स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अपना जो है एक्टोकार्पस चल रहा है और एक्टोकार्पस में जो मैंने आपको एक तो इसका जनरल थैलेस स्ट्रक्चर्स, फिर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है अपन ने यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के बारे में स्टडी की। आज जो है अपन इसमें जो है एक्टोकार्पस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन तो करवा दिया। आज अपन बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। जो लैंगिक जनन है यहाँ इसमें एक्टोकार्पस में, वो मेनली जो इसमें गैमिट के द्वारा होता है और गैमिट का निर्माण गैमिटेंजिया में होता है। जो एक्टोकार्पस में आइसोगैमिट भी बनते हैं और इसके अलावा जो मेनली एक्टोकार्पस की जो जातियां हैं, स्पीसीज है, वह एनाइसोगेमस होती है, असमयुग्म की। तो एनाइसोगेमस जो जातियां हैं, स्पीसीज है, वह भी दो प्रकार की एनाइसोगेमी जो है शो करती है, दिखाती है। एक तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी और दूसरी तरफ जो है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि अपन ने पहले भी बात की थी, आइसोगेमी में तो जो दोनों गैमिट बनते हैं वह समान शेप और साइज यानी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल रूप से समान होते हैं, जबकि जो इस एनाइसोगेमी में दो प्रकार की असमयुग्मकता पाई जाती है, वह फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी हो सकती है और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी जो है एक्टोकार्पस स्पीसीज जो है एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस जो स्पीसीज है उसमें तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, और जो एक्टोकार्पस सेकेंडस स्पीसीज जो है उसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है। सेकेंडस तो आपको याद हो जाएगा, सेकंड्स यानी कि मिनट के जो सेकंड्स होते हैं उससे एक्टोकार्पस सेकेंडस, और ये किसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। दूसरा जो है सिलिक्यूलोसस फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में क्या होगा कि जो दोनों प्रकार के गैमिट है वो शेप और साइज में एक समान होते हैं। उनमें स्ट्रेन में ही जो डिफरेंस पाया जाता है, मेल गैमिट है वह तो एक्टिव होंगे और फीमेल गैमिट है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दूसरी तरफ मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में जो कि एक्टोकार्पस सेकेंडस में पाई जाती है, यहां पर क्या होगा कि शेप एंड साइज में दोनों गैमिट समान आकार के, यानी शेप एंड साइज में दोनों गैमिट है वो डिफरेंट होते हैं। मेल गैमिट है वह साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के, और एक्टिव होंगे, और किसमें बनते हैं? माइक्रो गैमिटेंजिया में बनते हैं। जबकि जो फीमेल गैमिट होगा वो इनएक्टिव होगा और वो मेगा गैमिटेंजिया में बनता है।
तो अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वह मेनली जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है उनके द्वारा संपन्न होगा। तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो अपन ने पहले स्टडी की थी, सेम उसी टाइप की स्पोरेंजिया बनती है और उसी प्रकार का डिवीजन होगा। तो यहाँ जो स्पोरोफाइट थैलस है उसमें गैमेटेंजियल इनिशियल सेल्स क्या होगा, गैमेटेंजियल इनिशियल सेल युग्मक दानियां प्रारंभिक कोशिका जो बनती है इस गैमेटेंजियल इनिशियल सेल्स में। और गैमेटेंजिया का निर्माण कहाँ होगा, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के समान ही होगा। और ये गैमेटेंजियल इनिशियल सेल्स जो है स्पोरोफिटिक जो थैलस है द्विगुणित थैलस पे बनती है। उस जो ये जो थैलस है उसके लेटरल साइड पे जो टॉप मोस्ट ब्रांच होती है वहां पे ये गैमेटेंजिया डेवलप होगी। और गैमेटेंजियल इनिशियल सेल्स बनने के पश्चात इसमें लगभग 4 से 6 ट्रांसवर्स डिवीजन टीएस टाइप ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। और इन ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप जैसे इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स है वह बन जाएगी। यानी कि ऐसा आपने देखा था इसमें बहुकोष्ठीय बीजाणु दानियां या प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में। अब यहाँ पे लगभग 20 से 40 और ट्रांसवर्स और इनमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे, जिसके फलस्वरूप ये क्यूबॉइड सेल्स या घनाकार कोशिकाओं की सेल्स में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार की बहुकोष्ठीय प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। और इसमें अब जो इसका जीव द्रव्य है वह भी डिवाइड हो जाता है। यानी पहले तो केंद्र का विभाजन, फिर जो है जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिससे कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट्स जो है इन स्पोरेंजिया के शीर्ष भाग के फटने पर, यानी या तो ये शीर्ष भाग से बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, या फिर जो है लेटरल भाग से स्पोरेंजिया जो है बस्ट होगी। प्रेशर बढ़ने पे ये बस्ट हो जाती है और बस्ट होने पे जो स्पोर है वह स्पोर या गैमेट जो है बाहर त्याग दिए जाते हैं। और प्रत्येक स्पोर जो है बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती है और इसमें दो प्रकार के, यानी बाइफ्लैजिलेटेड होगा और दो जो है फ्लैजिला बनेगी, एक साइज में छोटी होगी और दूसरी साइज में बड़ी होगी। ये क्या हो गए, गैमेट, जो कि जू स्पोर होंगे। यहां ये तो हो गया गैमेट फॉर्मेशन। इसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन के बाद में जो है क्रिया होगी वह क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन थोड़ा यहाँ पे स्पेशल टाइप का होगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, ये दोनों क्रिया देखने को मिलती है और दोनों प्रकार के अलग अलग गैमेट होंगे। तो जो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में तो दोनों ही, इसमें से एक जो गैमेट है वो तो एक्टिव होगा और दूसरा इनएक्टिव होगा। जो इनएक्टिव होगा वो फीमेल गैमेट बनाएगा और जो एक्टिव होगा वो मेल गैमेट बनाएगा। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा कि एक गैमेट जो कि फीमेल गैमेट होगा और दूसरी तरफ इसको चारों तरफ से घेरे हुए स्मॉल साइज के जो क्या होंगे मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट अपनी इस शीर्ष भाग की जो लंबी फ्लैजिला है उसके द्वारा इससे अटैच्ड हो जाते हैं। किससे? इस फीमेल गैमेट को चारों तरफ से घेर लेंगे और इससे अपनी फ्लैजिला के द्वारा ये मेल गैमेट अटैच हो जाते हैं। किसके द्वारा? फर्टिलाइजेशन के समय। और फर्टिलाइजेशन के दौरान ये इससे अटैच होके फिर किसका फॉर्मेशन करेंगे? जो इस प्रकार की संरचना है, तो ये संरचना जो है क्या कहलाएगी? क्लम्प फॉर्मेशन। या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्लम्प फॉर्मेशन क्या है? इसको हिंदी में पूंजी भवन भी कहते हैं। तो क्लम्प भवन या जो पूंजी भवन क्या है कि एक फीमेल गैमेट जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको चारों तरफ से जो एक्टिव मेल गैमेट है चारों तरफ से अपनी शीर्ष जो टॉप फ्लैजिला है उसके द्वारा अटैच हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इससे केवल एकमात्र कोई भी, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये गैमेट है फीमेल मेल गैमेट, इनमें से एक गैमेट जिसकी जो फ्लैजिला है वो कंट्रैक्ट हो जाती है या संकुचित हो जाती है और संकुचित होके एक तो इससे अटैच हो जाएगा और बाकी के उन्हें जो है ये फ्लैजिला मुक्त हो जाती है, यहाँ से डिस अटैच हो जाती है और यहाँ से डिस अटैच होने पर ये पुणे जल में त्याग दिए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरने लग जाते हैं। और इस दौरान जो एक एक्टिव मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से संयोजित हो जाता है, फीमेल न्यूक्लियाई और मेल न्यूक्लियाई दोनों अटैच हो गए, फिर जो है एक इसका फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जर्मिनेशन या अंकुरण। जर्मिनेशन की जो क्रिया है इसके जाइगोट फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही संपन्न हो जाती है और इस जाइगोट से जो कि 2x या 2n होता है, द्विगुणित होता है, ये n दोनों n हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड जो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो जाइगोट है इससे तुरंत ही जो है नया स्पोरोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन होगा। यानी द्विगुणित है तो द्विगुणित थैलस का निर्माण होगा और द्विगुणित होगा तो क्या होगा? स्पोरोफिटिक थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से
इनमें किसमें एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होगा। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताता हूँ। ओके, थैंक यू।